हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 2। क्लास 9th है, सामाजिक विज्ञान विषय है और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि आपकी मंथ में 2 जो है असेसमेंट वर्कशीट आनी है और ये असेसमेंट वर्कशीट आपको खुद से करनी है। और जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ही आप इन वीडियोस के साथ जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप इनको खुद से करें। इससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यूज। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। तो जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर बनती है। ये हमने वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की क्या बनती है बच्चों? सरकार बनती है। जिसको बहुमत प्राप्त होता है, कभी कभी बहुमत न होने की दशा में कौन सी सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार बनती है। संसद में बहुमत दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल वो क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। इन सभी से संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा जो है वो सभी मंत्री अलग अलग संभालते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप सारी बातें वर्कशीट में पढ़ चुके हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला है भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। तो किस किस को मिलाकर भारतीय संसद बनती है? राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो सही आंसर हो जाएगा 4th वन, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। तो अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो एक दलीय सरकार बनती है, गठबंधन सरकार बनती है, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार बनती है। प्रश्न 3 है प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उपयुक्त सभी। तो प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है। प्रश्न 4 है संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो जो विरोध जो है करते हैं उनको विपक्षी दल, शासक दल, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो उसको विपक्षी दल कहा जाता है। तो फर्स्ट जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। तो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे करने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। 6th क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम या स्रोत सहायक हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? जो बहुत पुराने का, स्टोन एज, ठीक है ना, बहुत पुराना काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल था। और उसको जानने का माध्यम या स्रोत कौन से हैं? हमारे पास गुफाएं, मिट्टी के बर्तन, मोहरें, जीवों के अवशेष, औजार आदि। तो ये सभी जो है प्रागैतिक काल को जानने के माध्यम या स्रोत हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान जो है वो कैसे किया जाता है? ठीक है, लोकतंत्र में जनता के फैसले जो हैं वो अपनी बातें कैसे रख सकते हैं? आंसर 1, लोकतंत्र में मतदान करके नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नेता नागरिकों के हितों का समर्थन करते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे लोकतंत्र में निर्णय आपसी चर्चा के बाद लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है लोकतंत्र में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर जो है निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका रही? तो राष्ट्रवाद की भावना में सबसे ज़्यादा भूमिका रही थी गांधी जी की। ठीक है, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता उन्होंने अपनाया था और इसीलिए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे और ये एक जन क्रांति जो है वो बन गई थी। तो गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। नंबर 2, उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। नंबर 3, गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया।
तथा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो है उन्होंने आंदोलन किए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति जो है वो कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो यूरोपीय जो है वो भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे, लेकिन बाद में वो व्यापारी से राजनीतिक शक्ति बन गए। तो देखिए आप आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया था, यूरोपीय कंपनियों ने सबसे पहले समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर व्यापार के संरक्षण तथा लाभ सुनिश्चित करने के लिए और भारतीयों में एकता के अभाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका पूरा फायदा उठाया। एंड नंबर 3 आप लिखेंगे, मुगल वंश के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो इस नीति के द्वारा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इंडिया को पहुंचाया। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 है, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए। तो संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आप सब बच्चों को पता है कि अलग अलग समुदाय के जो है अलग अलग परसेंटेज के रूप में अलग अलग जगह जो है क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा, कुछ सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इस तरह से सभी वर्गों के समुदाय के लोगों के लिए राजनीतिक जो हिस्सेदारी है उसके प्रयास जो है वो किए गए हैं। इवन जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें भी कुछ सीटें जो है वो SC ST और महिलाओं इन सब के लिए आरक्षित किए गए हैं ताकि सभी लोगों को बराबर अधिकार मिल सके। तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।